अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अच्छा जी, आपकी वीकली फोरकास्ट वीडियो आपके सामने है। ठीक है, गोल्ड पे हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अभी। एंड सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सीन चल रहा है। अच्छा, बल्कि मंथली के ऊपर चलते हैं। मंथली के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यार जो लास्ट मंथ की कैंडल है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं गोल्ड की जो ये मंथ और इवन मे बी नेक्स्ट 2 मंथ्स आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी जो कैंडल है ना, वो तकरीबन इस रेंज के अंदर ही प्ले करेगी, ठीक है। फर्स्ट वीक गुज़रा, स्टिल जो मंथ का फर्स्ट हाफ है वो हमारे पास ओवर हुआ। तो स्टिल जो अभी तक आपके पास जो है मूवमेंट है वो इसी चैनल के अंदर-अंदर ही हो रही है, ठीक है। एंड साथ-साथ हमने ये देखना है कि जो मंथली के ऊपर भी है ना, मंथली कैंडल के ऊपर 1 सेकंड। अच्छा जी, मंथली कैंडल के ऊपर आपके पास डाउन साइड के ऊपर कोई विक भी नहीं है, ठीक है? तो इसका आपने वो ध्यान रखना है कि यार एटलीस्ट वैसे होना विक होना कोई ज़रूरी भी नहीं है, बट स्टिल हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार इस कमिंग नेक्स्ट 2 वीक के अंदर मार्केट एक आपको डाउन साइड की रैली दे। एज़ लॉन्ग एज़ मार्केट जो है 2900 के ऊपर सस्टेन्ड है, तब तक तो आप इसके अंदर कोई सेलिंग नहीं देख सकते, ठीक है? जैसे ही 2900 का ब्रेकआउट हो, प्रॉपर क्लियर ब्रेकआउट हो, तो फिर आप इसके अंदर एक सेल साइड देख सकते हैं। सेल साइड आते साथ ही फर्स्ट टारगेट आपका होगा 2880, फिर होगा 2830, ठीक है? इसको आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम सीन है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको पिछली बार बताया था कि यार जितनी भी ये सेलिंग मूव आई है, ये वापस जो है आपकी रिवर्स हो सकती है, ठीक है? तो इस पे आपने जो है लाज़मी देखना है, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इस टाइम पे सिनेरियो बना हुआ है, उसके अंदर भी कोई विक नहीं है। कुछ ब्रोकर्स के ऊपर विक है, कुछ ब्रोकर्स के ऊपर विक नहीं है और कुछ ब्रोकर्स के ऊपर इधर गैप है। तो इट्स लाइक पिक्चर जो है ना प्रीटी अनक्लियर है। तो जैसे ही जो है आपको 2900 का क्लियर ब्रेकआउट मिले, ठीक है, तो आपने इंस्टेंटली अपनी बाइंग साइड से एग्ज़िट हो जाना है और वैसे भी बाइंग के अंदर ऑलरेडी हम लोग नहीं बैठे हुए। तो जो बाइंग के सिग्नल चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। बाकी 2930 इधर से मैंने आपको एनालिसिस के अंदर भी सेल ही कराया था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको जो हमारे वीआईपी चैनल है उसके अंदर भी हम लोगों ने सबको सेलिंग ही कराई है 2930 से 2920 से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल जा रहे हैं वो भी। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। एज़ लॉन्ग एज़ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम वैसे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार नेक्स्ट वीकली की जो कैंडल है वो डाउन आए एंड देन कुछ इस तरह का यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन जो है बनाती हुई दिख सकती है आपको मार्केट, ठीक है। कुछ इस तरह की जो है आपको एक रेंज देखने को मिल सकती है। एक न्यू ऑल टाइम हाई भी वैसे लग सकता है क्योंकि आप देखें कि पहले भी मार्केट ने, अगर आप बैक साइड पे देखेंगे जैसा कि ये ज़ोन, तो मार्केट यहाँ पे भी एक आके रेंज के अंदर स्टक हो गई थी, ठीक है? एंड देन कुछ टाइम बाद आके जो है इसने एक क्लियर ब्रेकआउट वाली साइड पे मूव ली थी। तो हम इस तरह की चीज़ें भी कुछ इधर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वीकली के ऊपर वैसे तो इतना कोई सीन नहीं है ख़ास, ठीक है? ओवरऑल गोल्ड पे ही ना आपको इतना ज़्यादा कोई जो है फ़िशी चीज़ नहीं है, ठीक है? जो मेन एनालिसिस थे, जो हमने लास्ट वीक के एनालिसिस किए थे, उसके अंदर आपको जो सिनेरियो समझाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वही प्ले हुआ है, ठीक है? और आपको मैंने पिछली एनालिसिस के अंदर एक चीज़ बताई थी कि यार, अगर तो आपने गोल्ड की ये जो एक इनिशियल सेलिंग साइड का प्रेशर स्टार्ट हुआ हुआ है, अगर तो इसको समझे कि वैलिडिटी चेक करनी है, तो गोल्ड की जो मार्केट है ना, वो इस जो ये लॉन्ग लेग जो है डोजी है, इसके नीचे-नीचे ही सस्टेन रहनी चाहिए, ठीक है? अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है? कोई इस तरह की आप मंडे की जो है ओपनिंग है, मंडे की ओपनिंग के अंदर कोई इस तरह की अगर मूव आपने देख ली, ठीक है? तो और कैंडल की क्लोजिंग भी इसी तरह हो गई, ठीक है? सिर्फ मूव नहीं, ये नहीं कि विक देके वापस आ जाए। विक देके अगर आई तो स्टिल आप इसको कहेंगे कि सेलिंग में है क्योंकि मार्केट ने इस ज़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा एसएल जो है इकट्ठे किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है उनकी एक एसएल पिक तो करेगी, वरना ऐसा थोड़ी होता है कि यार वो कमाए ना हम कमाएँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो लाज़मी बात है वहाँ पे आपके एसएल भी पिक होंगे, तो उसको भी आपने ज़हन में रखना है, बट ये है कि अगर तो मार्केट इस ज़ोन के नीचे-नीचे स्टेड है, तो आप इसके अंदर ये मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है? और इसका जो है फर्स्ट टारगेट आप मतलब एक कह लें कि फाइनल टारगेट जो होगा वो 2930 पे आप रख सकते हैं। इनिशियल टारगेट जो है 2880 2880 2890 वाला वैसे ही जो है बस समझिए कि उधर ज़ोन है तो उसकी वज़ह से प्ले हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हम लोगों ने बाइंग भी की रखी है वीआईपी के अंदर। तो इनिशियल जो है आपका टारगेट होगा 2880 एंड उसके बाद अगर 2880 ब्रेकआउट होता है तो बस सिंपल है, फिर आओगे 2830। फिर जो उसकी फर्दर पिक्चर है ना वो इस पे डिपेंड करेगा कि यार आया कि ये जो 2830 वाला ये ज़ोन है, ठीक है?
ये ब्रेक हो जाता है कि नहीं होता, ठीक है? लेट्स से अगर तो मार्केट आके यहाँ से कोई डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन दे के बाय साइड निकलती है, तो फिर वो एक अलग पिक्चर है, ठीक है? एक ये हो सकता है, अगर तो मार्केट क्लियर ब्रेकडाउन दे देती है 28-30 का, तो बस फिर आप इसको मज़ीद एक जो है सेल साइड पे देख सकते हैं। फिर उसमें ये है कि आपके जो टारगेट्स हैं, वो 27-80, 27 30, 26 80 और 30 के सीक्वेंस के हिसाब से ना बस आपको इसके टारगेट्स मिलते जाएँगे, ठीक है? दरमियान के अंदर जो कुछ प्रो लेवल्स निकलते हैं, जो डेली के बेसिस पे हम लोग शेयर करते हैं, वो फिर आपको जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है? तो डेली के अंदर जो है जब तक के मार्केट इस लो को मेंटेन किए हुए है, ठीक है? जब तक इस तकरीबन एक कह लें कि एक ज़ोन को जो है मेंटेन किए हुए है, तब तक मार्केट आप इसको सेल साइड ही कंसीडर करें और जब तक मार्केट इस लो से नीचे नहीं जाती, ठीक है? तब तक आप इसके अंदर एक समझें कि रेंज जो है देख सकते हैं मार्केट के अंदर इस लो से नीचे नहीं जाती, तब तक आप मार्केट में देख सकते हैं क्या मार्केट इसी ज़ोन के अंदर ही आपको इस तरह करके कोई फॉर्मेशन बनाती रहे, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी जो है इसके अंदर हम लोग जो है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ना आपको मैं थोड़ा-सा ज़ोन को मज़ीद प्रिसाइज़ करता हूँ, ठीक है? मज़ीद प्रिसाइज़ करने के साथ-साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो 30 का लेवल है, उस पे अब किस तरह से मार्केट रिएक्ट करने वाली है, ठीक है? क्योंकि लास्ट में भी जो एनएफपी का डे था, उस पे आपको मैंने जो है कम्युनिटी के अंदर ही आपको बताया था कि यार जो 29-30 है अगर तो ये इंटैक्ट है, ठीक है? तब तक तो आप इस पे ट्रेड करें, जैसे ही ये ब्रेक होता है आपने एग्ज़िट होना है, ठीक है? अगर मैं आपको कोई वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई कह लें कि कोई पोज़ीशन एडवाइस करूँगा तो ठीक है, वो ज़ाहिर है सेल साइड भी बैठेंगे और सेल साइड पे बैठेंगे 2935 से, ठीक है? विद द टारगेट ऑफ 28-30 एंड जो इसका एसएल है वो आपका आएगा 29 एंड 4 के ऊपर, ठीक है? 35 ऑलमोस्ट जो है आपका ये 90 पिप्स का एसएल है, बट ये है कि इसमें रिवॉर्ड अच्छा है। ये लॉन्ग टर्म पिक्चर है आपकी, कोई ऐसा नहीं कि यार ये विद इन लाइक डे जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? ज़ाहिर है आपने इसमें भी आके देखना है कि यार मार्केट यहाँ पे आया कि किस तरह से रिएक्ट करती है। ये ना वो मार्केट आए नॉर्मली यहाँ से आके थोड़ा-सा ऊपर आए, फिर नीचे जाए और फिर आके सीधा आपका एसएल पिक कर जाए। ज़ाहिर है इस तरह की भी पिक्चर्स होती हैं, वो फिर हम लोग आपको जो है टाइमली अपडेट चाहिए होती है, उसके लिए या तो आपका वीआईपी होना लाज़मी है या फिर आपका एटलीस्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर होना लाज़मी है, ठीक है? जब तक मार्केट जो है इस ज़ोन के अंदर ही है 4 आवर के ऊपर ना थोड़ा-सा ज़ोन ज़्यादा प्रिसाइज़ हो गया, ठीक है? तो आप ना कोई डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन निकाल के इसमें सेल देखेंगे, ठीक है? अगर तो डाइवर्जेंस नहीं भी मिल रही है, आप डायरेक्ट भी सेल में बैठ सकते हैं, बट ये है कि अगर आप एसएल लेना चाहते हैं तो, ठीक है? अगर तो एसएल नहीं बेयर कर सकते, फिर आप बेशक इसके अंदर एंटर ना हो, ठीक है? इनिशियल टारगेट आपका 2935 के बाद जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, वो होगा आपका 2900, ठीक है? 2900 पे आप जो है अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वैसे तो 100 पिप्स के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग करें, बट स्टिल 2900 आपका इनिशियल टारगेट होगा। जैसे ही 2900 टूटेगा, फिर 2880 आ जाएगा, ठीक है? अगर तो 2880 का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप इज़िली जो है बस प्रॉफ़िट को जो है ब्रेक इवन करके 2830 तक चलने देंगे, ठीक हो गया? यहीं तक थी हमारी कोल्ड की एनालिसिस बाकी डीएक्सवाई के ऊपर भी जो है कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। डीएक्सवाई के ऊपर भी अपसाइड के ऊपर भी गैप है, डाउनसाइड के ऊपर भी गैप है, ठीक है? उसकी एनालिसिस भी इंशाल्लाह जो है हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर डेली डालेंगे। तो उसमें आपने लाज़मी देखना है और ये रेंज है ना, इस पे आपने लाज़मी नज़र रखनी है। जैसे ही इस रेंज से निकलेगी ना मार्केट तो फिर आपको एक जो है समझिए कि ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। या तो आपके एसएल पिक होंगे या तो वाह-वाह करके प्रॉफ़िट टेकिंग होगी, ठीक है? इसको आपने नज़र में रखना है। बाकी फ़िलहाल ये है कि मार्केट कुछ डाइवर्जेंस की फ़ॉर्मेशन पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है? कुछ इस डाइवर्जेंस के प्रेशर में भी है, तो स्टिल आप इसको एक सेल साइड भी देख सकते हैं। बस जो आपको ज़ोन मैंने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है मैंने मार्क करके दिया, बस जब तक मार्केट उसके अंदर है, तब तक आप प्ले करें, ठीक है? और एक 1 आवर के ऊपर जो है ये ज़ोन जो है काफ़ी टाइम से जो है प्ले हो रहा है, ठीक है? हालाँकि मार्केट ने एनएफपी के ऊपर इसके ऊपर जाने की कोशिश की है बट नाकाम रही, ठीक है? तो इस ज़ोन के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है, जब तक मार्केट इससे नीचे है, ठीक है? तब तक आप सेलिंग करें, बट सेलिंग करें थोड़ा लो लॉट के साथ क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आपको नेक्स्ट वीक के अंदर एक पहले कुछ इस तरह का मूव देके, ठीक है? फिर उसके बाद पहले बायर्स को फँसा के और फिर वहाँ से सीधा शार्प फॉल लेगी, ठीक है? तो
इस मूव को भी आपने रखना है, ठीक है? टाइम टू टाइम ज़ाहिर है चीज़ों की अपडेट चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, वो फिर आपको जो है या तो वीआईपी आ जाएँ या फिर जो है आपको एटलीस्ट कम्युनिटी के अंदर होना लाज़मी, क्योंकि हम सारी अपडेट्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी जो है वीकली एनालिसिस वीडियो। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। डाउन साइड पे जो गैप है उसको आपने लाज़मी नज़र में रखना है। बस ये है कि उस गैप के ऊपर आप इतना ज़्यादा समझे कि रिलाय ना करें। बट ये है कि उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। एनएफपी के ऊपर वो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फुल हो जाएगी, बट वो नहीं हो सकी। तो ज़ाहिर है हम लोग जो है उस पे एक्सपेक्ट करें कि यार नेक्स्ट वीक आपको एक जो है पहले पंप एंड देन जो है वीकली क्लोजिंग के ऊपर जो है आपको एक डंप मिले, एज़ वेल एज़ आपको जो है नेक्स्ट वीक के ऊपर सीपीआई का डाटा मिल रहा है, ठीक है। फ्राइडे के ऊपर भी जो है आपको प्रीलिम का डाटा मिल रहा है। तो इन पे ये है कि आपकी वीकली क्लोजिंग लाज़मी ख़राब करेंगे, तो उस पे आपने जो है थोड़ी केयर लेनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी वीकली एनालिसिस। होपफुली आपको जो है चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।